हेलो बच्चों, प्रश्न दिया है एनालॉग परिपथ से क्या तात्पर्य है, उदाहरण दीजिए। तो हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मुख्य अवधारणा देखेंगे, जिसके आधार पे हम लोग यहाँ पे प्रश्न का उत्तर देंगे। तो मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे संचार व्यवस्था एवं एनालॉग सिग्नल का। ठीक है, संचार व्यवस्था और एनालॉग सिग्नल का हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग इस प्रश्न का यहाँ पे उत्तर देंगे। तो देखिए, एनालॉग जो सिग्नल होगा हमारे पास में और जो संचार व्यवस्था होती है, ये वास्तव में होते क्या है, इसको हम लोग सबसे पहले जानेंगे। तो संचार व्यवस्था क्या होता है कि हम लोग संदेश सिग्नल को एक स्थान से, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई संदेश है, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम लोग को पहुंचाना है। तो इसके लिए हमें एक व्यवस्था चाहिए होती है, एक तकनीक होती है, उसे ही संचार व्यवस्था कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप जो है एनालॉग परिपथ से क्या तात्पर्य है, इस प्रश्न का उत्तर देख रहे हैं किसमें, अपने मोबाइल में या फिर अपने कंप्यूटर पे, अपने लैपटॉप पे या अपने टैब में। तो आप इंटरनेट के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि एक स्थान से दूसरे स्थान आपको जानकारी प्राप्त हो रही है, तो यह विभिन्न व्यवस्था से होकर के जाता है, वही संचार व्यवस्था है। संचार व्यवस्था में हम लोग संदेश सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित करते हैं, जिसके लिए हम लोग को जो संदेश होता है उसे सिग्नल के रूप में परिवर्तित करना है, जिसमें एनालॉग सिग्नल मुख्य भूमिका निभाता है। यह दो तरह का होता है, एक एनालॉग सिग्नल, एक डिजिटल सिग्नल। तो हम लोग सिग्नल के माध्यम से भेजते हैं, जिससे हमारे पास जो हमारा मैसेज सिग्नल जो है, ठीक है, संदेश सिग्नल, वह आसानी से पहुंच जाता है बिना उसमें किसी भी तरह का नॉइस, यानी कि कोई डिस्टरबेंस या फिर कोई व्यवधान आए हुए बिना। तो ये होता है संचार व्यवस्था, एनालॉग सिग्नल। तो हमने यहाँ पे एनालॉग सिग्नल देखा। तो देखिए, एनालॉग सिग्नल और क्या है अच्छे से जानते हैं। तो एनालॉग सिग्नल जिसका मान समय के साथ लगातार परिवर्तित होता है, एनालॉग सिग्नल होता है। कैसे? तो इसे हम लोग साइन सिग्नल के रूप में दर्शाते हैं, और ये समय के साथ बदल रहा है तो एफ ऑफ टी के रूप में दर्शाते हैं, और ये हमारे पास हो जाता है ए साइन ओमेगा टी के रूप में, जहाँ पे ए अधिकतम आयाम को दर्शाता है, साइन यानी कि ज्यावक्री फलन होता है, ओमेगा उसकी कोणीय आवृत्ति होती है, और हमारे पास जो सिग्नल होता है वो कुछ इस तरह से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग इसे समय का अक्ष मान ले, टी इस दिशा में आगे बढ़ रहा है, और हमारे पास यहाँ पे ये वाला जो अक्ष है, इसे हम लोग विभव या फिर धारा का मान लेते हैं, विभव का मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है कि अलग अलग समय में हम लोग को अलग अलग मान मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पे ये 0 है, तो यहाँ पे विभव का अलग मान मिल रहा है, फिर यहाँ पे विभव का अलग मान है, और समय इधर बढ़ते जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग को अलग अलग मान मिलता है, यानी कि एनालॉग सिग्नल लगातार समय के साथ परिवर्तित होते रहता है, उसे ही हम लोग एनालॉग सिग्नल कहते हैं, और यह साइन फलन के रूप में हम लोग इसे दर्शाते हैं। तो संचार व्यवस्था और एनालॉग सिग्नल क्या है हमने देख लिया। अब हम लोग आते हैं अपने मुख्य प्रश्न में, जिसमें हमें लोग को बताना है कि एनालॉग परिपथ क्या है। तो एनालॉग परिपथ जो होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि यह एनालॉग सिग्नल के माध्यम से ही चलेगा, यानी कि संचालित होगा। ठीक है, तो एनालॉग परिपथ वह परिपथ होता है जिसमें एनालॉग सिग्नल के लिए यह कार्य करता है, एनालॉग परिपथ कहलाता है। तो हमने यहाँ पे बोल दिया कि एनालॉग सिग्नल के लिए कार्य करता है, लेकिन कैसे कार्य करता है और इसका उदाहरण अगर हम लोग देखें, क्योंकि हमें प्रश्न में उदाहरण भी पूछा गया है, तो उदाहरण हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये हमें प्राप्त होता है प्रवर्धक। प्रवर्धक जो कि सिग्नल को बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान जब हम लोग संदेश सिग्नल को भेजते हैं, तो प्रवर्धक के माध्यम से सिग्नल की क्षमता को बढ़ाते हैं। या फिर जो आपके घर में टेलीविजन होता है, टीवी जो होता है, उसका ग्राही परिपथ होता है, या फिर जो ग्राही टावर होता है, ठीक है, इसे हम लोग ग्राही परिपथ के नाम से जानते हैं। या फिर इसी टीवी सिग्नल, टीवी जो रहता है हमारे पास टेलीविजन, उसका जो संप्रेषण यानी कि प्रेषित करने वाला जो परिपथ होता है, उसे भी हम लोग इस उदाहरण के अंतर्गत लेकर के चलेंगे, क्योंकि ये सभी जो है एनालॉग परिपथ पर कार्य करते हैं, तो इसे संप्रेषण परिपथ के नाम से जाना जाता है। तो टीवी का जो हमारे पास ग्राही और संप्रेषण परिपथ होता है, जैसे कि आप अपने घर में डिस्क टीवी जैसे लगा के रखते हैं, या फिर छतरी लगाते हैं, एंटीना लगाते हैं, तो वो क्या होता है, ग्राही परिपथ होता है। और सैटेलाइट के माध्यम से दूर से क्या किया जाता है, टेलीविजन प्रसारण के लिए संदेश सिग्नल को प्रसारित किया जाता है, यानी कि जो हमारे पास रेडियो वेव होता है वो एनालॉग सिग्नल होता है। तो ये सभी क्या है, एनालॉग सिग्नल पर कार्य करते हैं, इसीलिए हम लोग इसे एनालॉग परिपथ का उदाहरण लेकर के चलते हैं। तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, अगर हम लोग देखें तो प्रवर्धक हो जाएगा, टीवी ग्राही परिपथ या फिर टीवी संप्रेषण परिपथ, ये सभी उदाहरण है। और एनालॉग परिपथ क्या है इसे भी हमने देखा। आशा है आपको उत्तर समझ में आया होगा।